प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का पहला सत्संग हमें गुरुजी की संगत ममता आंटी द्वारा दिल्ली से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है और दूसरा सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर लिखकर प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुजी मुझे क्षमा करना, संगत जी मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। सभी संगत जी को शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग मेरा गुरु जी की बेटी के लिए है, मेरी बेटी के लिए। तो सपने में गुरु जी महाराज ने उसका बहुत बड़ा कष्ट काटा। मेरे को सपना आया, बड़ा बेकार सा सपना था कि मैं अपनी बेटी को मार रही हूँ और मतलब काफ़ी बुरी तरीके से मैं उसे मार रही हूँ इस तरह से। और मैं कहीं फंसी हुई हूँ और ट्रैफिक वगैरह में बहुत ज़्यादा इस तरह से सपना आया और मैं अपनी बेटी को मार रही हूँ। तो क्योंकि ऐसा सपना हम देख लेते हैं कितना दिमाग ख़राब होता है। तो गुरुजी ने वो सपने में कष्ट काटा, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। फिर क्या हुआ कि मैं ना गुरुजी मेरे को शनिवार वाले दिन कालका माता के मंदिर जो हमारे मोहल्ले में ही है, तो वहाँ पे और हनुमान जी के चोला चढ़वाया गुरुजी ने, माता रानी को चुनरी चढ़ाई और लड्डू का भोग लगाया। और फिर एक काली गाय बैठी थी, उसे भी मैंने ना तो मतलब कहीं से ऐसा सुना कि ऐसा कोई उपाय या कुछ, लेकिन मतलब गुरुजी एक सत्संग में सुना था। तो फिर मतलब मैंने ना जो ये उपाय वगैरह बताते हैं ना, तो मैं उस पर इतना ध्यान नहीं देती। बस मैंने गुरुजी से यही बोला था कि मैंने कहा गुरुजी मैंने नहीं पता, जो जो भी आपने करवाना होगा वो आप खुद ही करवा लेना। तो फिर वहाँ पे भी लड्डू का गुरुजी ने बजरंगबली जी के सामने वहाँ भोग लगवाया, चोला चढ़वाया, माला ली और मतलब सारा कुछ कालका मैया को भी दीपक करा और वहाँ भी चुनरी वगैरह चढ़ाई और सारा कुछ करके मत्था टेक के हम घर की तरफ मैं और मेरी बेटी आने लगे। तो क्या हुआ कि ना जब हम आ रहे थे तो बाहर निकले थे, थोड़ा सा ही आगे आए थे तो एक बच्चा आता है, 13-14 साल का बच्चा होगा और उसने बैग टांग रखा था और वो मेरी बेटी के सिर के ऊपर हाथ रख के जाता है और वो अपने ट्यूशन, मेरे ख्याल वो अपने कोचिंग जा रहा था। तो उसका क्या मतलब बनता है, मेरी बेटी के सिर पे वो हाथ रख के गया और उसको आशीर्वाद दे के गया। तो हम तो मंदिर से काफ़ी आगे आ चुके थे, थोड़ा आगे आ चुके थे। तो मैं देखती रह गई और मेरी बेटी भी देखने लग गई। फिर और देखते ही देखते वो बच्चा, हम सीधा ही थे, बिल्कुल कहीं नहीं मुड़े और वो बच्चा भी हमारे सामने ही था और उसने पीछे पलट के भी नहीं देखा, कुछ नहीं। और हम बिल्कुल देखते रहे, दोबारा वो बच्चा हमें देखा ही नहीं। मेरी आंखों के देखते देखते ही सामने वो मुझे बच्चा दिखा ही नहीं। तो गुरुजी महाराज किसी न किसी रूप में हमें ज़रूर मिलने आते हैं और हमारे कष्ट जो हैं, तो मतलब मैं मन में सोची थी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि मेरे पास आते हो तो फिर कहीं और नहीं जाना, ऐसे। तो हाँ, और तो फिर ना मन में सोची थी, मैंने कहा कि मैंने क्या मतलब ऐसे चढ़ाया। तो फिर मैंने लेकिन गुरुजी के ऊपर मैंने कहा गुरुजी आपकी मर्ज़ी है, अगर कुछ मिलेगा तो ठीक है, मतलब जो भी आपने कराना होगा खुद ही करवा लेना। हनुमान चालीसा भी वहाँ मैंने पढ़ी और ऐसे गुरुजी ने मेरी बेटी का, अपनी बेटी का उन्होंने कष्ट काटा। और फिर हम मेरी मम्मी के घर चले गए, पास में ही है। तो रास्ते में आते हुए ना एक फ़ैन लगा, जैसा बड़ा वाला फ़ैन होता है ना जो शादी पार्टी में लगाते हैं, वो लगा हुआ था। लेकिन उसका ना जैसे दोनों साइड से वो होता है कवरेज, तो एक साइड से हटा हुआ था और वो बिल्कुल ऐसे ही चल रहा था, उसकी कोई कवरेज नहीं थी। फ़ैन बड़ा बड़ा वो जो शादी वादी में होते हैं वो वैसा वाला टेबल फ़ैन की तरह बड़ा फ़ैन था, ऐसा फराटा बोलते हैं उन्होंने। तो वो वाला फ़ैन चल रहा था, तो उसमें ना मेरी बेटी हाथ ऐसे करने लगी। तो फिर मैंने बड़ी जल्दी से इसे खींच लिया, तो वहाँ से गुरुजी ने इसे बचाया। फिर घर में ये गिरने वाली थी, वहाँ से उसी ने, गुरुजी ने बचाया। तो मतलब गुरुजी ने कोई कष्ट इसका था जो बहुत इसका कष्ट काटा और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक बार साधु महाराज जी आए थे और हमारे दूसरा सत्संग में सुना रही हूँ अपना। तो
तो ना वो ना मतलब हमेशा आते हैं जब भी कभी भी, तो वो पैसे ही लेके जाते हैं, वो कुछ और लेते नहीं। एक बार मैंने उन्हें आटा दिया था, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने देखा तो कह रहे बेटा दो भिक्षा दो। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को पता था वो कुछ लेते नहीं हैं, चावल आटा चीनी कुछ भी नहीं लेते, वो पैसे ही लेते हैं। तो मैंने अपनी बेटी को इसको पैसे दिए, और मैंने कहा वो ये तो पैसे ही लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते, चल अब क्या करूं, नहीं तो मैं कुछ और दे देती, खाने पीने का कुछ और दे देती, खाते ही नहीं है वो। तो मैंने उन्हें पैसे दे दिए, और तो वो बोलते हैं कि बेटा चाय पिला देगी। मैं हैरान कि मैं इतना हैरान, मैंने कहा ये तो, मैंने कहा हाँ मैं अभी पिलाती हूँ। फिर उन्होंने चाय पी, नमकीन दिया मैंने। और तो किसी भी रूप में गुरुजी हमें ब्लेस करने, हमारी मदद करने, कोई कष्ट काटने ज़रूर आते हैं, अपना आशीर्वाद देने। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि वो गुरुजी ही थे जो चाय पी के गए, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ मेरे साथ। तो वो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपनी बच्ची को ब्लेस करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। मेरी बेटी को, नव्या को, मुझे, हम सभी को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, और किट्टू की रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो भी करना होता है गुरुजी स्वयं करवा लेते हैं। मेरी और मेरे हस्बैंड की थोड़ा सा झगड़ा भी हो गया था, वो भी गुरुजी ने ठीक करा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। हर चीज़ के लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हर चीज़ में, दिन प्रतिदिन के कार्यों में भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। आइए संगत जी अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल गुरु जी का ब्लेस्ड डेट 7th था, और दिन के शुरुआत में ही गुरु जी ने मुझे कई बार 7 नंबर दिखाकर ब्लेस किया। शुक्राना गुरु जी, मुझे 7 नंबर से ब्लेस करने के लिए। और संगत जी, आज आफ्टरनून में गुरु जी ने मुझे एक बहुत बड़ी येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देकर ब्लेस किया। मैंने आज एक येलो बटरफ्लाई अपने घर के फ्लोर पर भी बैठी हुई देखी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा लेने के लिए। प्लीज़ संगत आंटी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरा सत्संग शेयर कर देना एज आंटी जी। इसी के साथ मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर ये ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।